नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। वजन एक ऐसा शब्द जो आज के समय में सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन का बोझ भी बन गया है। कभी ये आंकड़ों में छिपा दिखता है तो कभी शीशे में और कभी लोगों की नजरों में। हम मानते हैं कि सेहत सिर्फ शरीर की यहाँ पर जरूरत होती है, पर हकीकत ये है कि सेहत का मतलब तन और मन दोनों से है। आज विज्ञान उस मोड़ पर है जहां हम सिर्फ वजन कम नहीं कर रहे हैं, हम जिंदगी को थोड़ा और हल्का, थोड़ा और सुंदर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ऐसी नई खोजें अब सामने आई हैं जो न सिर्फ शारीरिक बदलाव करने और जीने सकती हैं, लेकिन क्या ये बदलाव वाकई टिकाऊ है? क्या ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है या एक नई शुरुआत की दस्तक है? आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जानने की कोशिश करेंगे। हम मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने न सिर्फ अपना शरीर बदला बल्कि अपनी सोच, अपने रिश्ते और अपनी जिंदगी भी बदली है। और एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे जो बताएंगे कि मानसिक और शारीरिक सेहत के बीच आखिर पुल कैसे बनता है। जो दवाएं यहाँ पर काफी फेमस हो गई हैं वेट लॉस के लिए, वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी कैसे ठीक कर सकती हैं? क्या वाकई ठीक कर सकती हैं या नहीं? इन सब पर हम सवाल पूछेंगे। बड़े सवाल जो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, हमारे पैनलिस्टों के सामने रख रहे हैं, वो ये है कि क्या वजन का इंजेक्शन या दवा से मानसिक स्वास्थ्य भी सुधर सकता है? क्या ये इलाज सुरक्षित है उन लोगों के लिए जो पहले से डिप्रेशन या किसी भी तरह की एंटी डिप्रेशन या एंजाइटी की दवाई ले रहे हैं? क्या ये दवाएं स्थायी समाधान है या सिर्फ एक अस्थायी सहारा? क्या हम मोटापे की असली जड़ जो कि तनाव, अवसाद और जीवन शैली है, क्या उनको अनदेखा कर रहे हैं? क्या वजन घटाने की दवाएं समाज में शरीर की छवि, जिसको हम बॉडी इमेज कहते हैं, उसके दबाव को और बढ़ा रही है? मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उज्ज्वला बख्शी रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, सत्यजीत चौरसिया सेलिब्रिटी फिटनेस कोच हैं और मेरे साथ डॉक्टर नेहा अग्रवाल जो कि एमडी साइकियाट्रिस्ट भी हैं। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और डॉक्टर नेहा, आपके पास आना चाहूंगी मैं सबसे पहले, क्योंकि वजन घटाने को लेकर जो दवाएं आजकल मशहूर हो रही है उसका तो इम्पैक्ट आपके वेट लॉस पे दिखाई दे ही रहा है। लोगों ने, सेलिब्रिटीज ने धड़ल्ले से जो है अपना काफी हद तक दिखाई देने वाला और अच्छे से दिखाई देने वाला वेट लॉस जो है वो किया है। और लोग जो हैं उन्हीं की दवाइयों को लेकर, वही इंजेक्शंस को लेकर आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड देखा जा रहा है, लोगों में दिलचस्पी देखी जा रही है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ भी इन दवाइयों से जो है वो ठीक हो रही है। तो हम किस तरह की मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं जो इन दवाइयों से ठीक होती है? क्या वाकई में मेंटल हेल्थ ठीक होती है इन दवाइयों से, या इज जस्ट दैट आउटलुक आपका बदल जाता है जिंदगी को लेकर बिकॉज अचानक से आपने इतना वेट लॉस कर लिया जो शायद आप इतने सालों से सोच ही रहे थे? डॉक्टर नेहा। Hello, thank you for inviting me on this very important topic. Ozempic या और भी कई जो वेट लॉस के लिए आजकल ड्रग्स फेमस हो रही हैं, उनके लिए कई नई स्टडीज कह रही हैं कि दे आर गुड फॉर मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स। मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स का मतलब है कि आपका मूड बेटर हो, आपके एंजाइटी लेवल्स कम हो, स्ट्रेस लेवल्स कम हो, आपकी कॉग्निशन यानी सोचने समझने की शक्ति बेटर हो, आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो। ये जो मेडिसिन हैं जो अगर वेट लॉस करवा रही हैं, उनका इतना सीधा डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि अगर वेट लॉस हो गया तो मेंटल हेल्थ अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। ये बहुत ही लेयर्ड एक चीज है और मल्टीफैक्टोरियल है। अगर ये कहा जाए कि सिर्फ वेट लॉस होने से इंसान की मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी तो इसका तो मतलब है सब पतले लोग हमेशा मेंटली हेल्दी रहेंगे, विच इज नॉट द केस। ठीक है, आपकी थिननेस, आपकी वेस्ट या आपके वेट से आपकी मेंटल हेल्थ, इवन आपकी आईक्यू से आपकी मेंटल हेल्थ डिसाइड नहीं होती है। सो एक डायरेक्टली लिंकिंग करना कि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा कि डायरेक्टली सिर्फ ओवर द काउंटर अगर कोई वेट लॉस ड्रग लेता है तो उसकी मेंटल हेल्थ सुधर सकती है। वेट लॉस ड्रग्स कैन बी एन एड ऑन बिकॉज हमारी कई एंटी साइकोटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर वेट गेन होने के चांसेस रहते हैं। देखा गया है कि एंटी साइकोटिक जिन लोगों को चल रही होती है, बाकी लोगों से 3 से 5 गुना उनमें मोटापा देखा गया है। तो यस, ऐसे केसेस में अगर हम कोई वेट लॉस की कोई अच्छी मेडिसिन दे पाते हैं तो इंसान की कंप्लायंस
जो मेंटल हेल्थ के लिए दवा चल रही है उसको लेने की जो कंप्लायंस है वो बेटर हो सकती है। तो इस तरीके से उनकी मेंटल हेल्थ बेटर हो जाती है, बट डायरेक्ट लिंकिंग करना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहेगा। ऑलराइट, मेरे साथ उज्ज्वला बख्शी भी हैं जो कि डाइटिशियन भी हैं। उज्ज्वला, अगर आप मुझे इन दवाइयों के बारे में जिनकी चर्चा चल रही है उनके बारे में जरा बताइए, बिकॉज इन दवाइयों की बहुत सारे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट आपके बॉडी और बॉडी ऑर्गन्स पर देखने को मिल रहे हैं, और पॉजिटिव इम्पैक्ट में बात कर रही हूँ। आपका लिवर सुधर जाएगा, आपका हार्ट बेहतर हो जाएगा। अब मेंटल हेल्थ की भी एक रिपोर्ट सामने आई है। तो वाकई क्या ये दवाई आपकी शरीर के लिए इतनी फायदेमंद है? तो थैंक यू सो मच। डेफिनेटली ये जो ड्रग है आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में अटेंशन ग्रैब कर रहा है, सिंपली बिकॉज पीपल फील दैट इट्स अ मैजिक एंड अ वंडरफुल ड्रग टू लूज वेट। वो मदद जरूर करता है। किस तरीके से? सबसे पहले इसके दो कारण हैं। जैसे ही ये दवाई कंजम्पशन में आती है, सेमाग्लूटाइड या ओजेम्पिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ले रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स भी ले रहे हैं। तो दो तरीके से काम करता है। एक तो पहले भूख कम करता है, ओके। इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है GLP-1, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, उससे भूख शांत होती है। एंड दूसरा होता है नेचुरली यू फील गुड अबाउट इट। आपको क्यों बेटर फील होता है? क्योंकि आप कम खा रहे हो। सेकंड, साइकोलॉजिकली द पेशेंट, द क्लाइंट फील्स वेरी गुड दैट यस, जिस चीज के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, कम खाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, अपने आप को समझा नहीं पा रहा था कि मुझे कम खाना है, वो नेचुरली दवाई खाने से मेंटली दे फील वेरी इलेटेड। एंड दूसरा है एब्जॉर्प्शन, मतलब खाने का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से भी उनको भूख कम लगती है। तो इस तरीके से नेचुरली कैलोरिक कंटेंट, जो अगर मुझे किसी को जो ऑलरेडी 2000 कैलोरीज डाइट खा रहे थे, अब उनको हमको बोलना है कि आपको 1500 कैलोरीज खाना है, आइडियली जो हम 500 कैलोरीज रिडक्शन करते हैं वेट लॉस के लिए, किसी किसी क्लाइंट्स के लिए वो डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो जैसे वो मेडिकेशन लेते हैं तो नेचुरली उनको ये कंट्रोल आना इजी लगता है एंड दे फील के इट्स अ सुपर्ब ड्रग। ऑल्दो इन माय ओपिनियन आई ऑलवेज बिलीव दैट द बेस्ट वे इज डाइट एंड लाइफस्टाइल। मुझे ये जो शॉर्ट टर्म प्रोसीजर्स होते हैं, इंजेक्शंस लेना, दवाइयां लेना, इन पे कम भरोसा है। बिकॉज ये तो अपना काम तब तक ही करेंगे जब तक the patient or the client takes these injections. What if after that? That is the biggest question that we should ask. Because complacent बहुत हो जाते हैं पेशेंट्स। उनको लगता है कि ठीक है, अब ये दवाई ध्यान दे रही है तो मेरे को जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी मैं नहीं करूंगी। क्योंकि अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट है, वो ओजेम्पिक ले रही है, उनको 20 किलो वजन कम करना है उनके बेटे की शादी तक के टाइम के लिए, विच इज आफ्टर 8 months। तो जितना भी उनको रिजल्ट आया था विद इन द फर्स्ट 15 days, डाइट, लाइफस्टाइल, शी स्टार्टेड फॉलोइंग वेरी क्लियरली एंड शी वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो ओजेम्पिक भी ले रही थी। फिर मैंने उनको बोला कि आपको कंटिन्यू करना है और हम आपके ऐसे चेंजेस करेंगे। तो बोले कि नहीं, अब मुझे मेडिकेशन कंटिन्यू रखनी ही है 5-6 महीने के लिए, बिकॉज मुझे इससे बहुत आराम मिल रहा है। उसकी वजह से उनका जो सेकेंड 15 days का जो स्लॉट था, उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा नीचे खींच लिया। उनके एफर्ट्स उन्होंने बहुत नीचे ड्रॉप कर दी, बिकॉज उनको लगा दवाई काफी मदद कर रही है, बट एक्चुअली उससे सिर्फ उनका 1 किलो कम हुआ, जो पहले उनके 3 किलो कम हुए थे पहले 15 दिन में। सो यस, इट हेल्प्स ऑर्गन्स पे। ऑफकोर्स नेचुरली पॉजिटिव असर आएगा ही जब इनटेक कम होगा, तो साइड इफेक्ट्स जो बॉडी पे रहते हैं ज्यादा वजन की वजह से, ज्यादा खान पान की वजह से, वो भी कम हो जाते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इज बेनिफिशियल, बट इट इज ओनली अंटिल जब तक कोई सामने वाला दवाई ले रहा है। ऑलराइट, अब ऐसे में सत्यजीत आप ये बताइए, सत्यजीत समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि दवाई है आफ्टर ऑल, आपको अपने एफर्ट्स तो मारने ही पड़ेंगे। अब जैसे कि दोनों ही हमारे डॉक्टर्स ने बता दिया है कि वो दवाई एक हद तक काम करेगी। अगर दवाई के साथ आप एक्सरसाइज भी करें तो इसका डबल इफेक्ट दिखाई देगा। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं तो उनका वेट जितना कम होना चाहिए, जितनी उम्मीद है उससे कम है। एक्सरसाइज कितना ज्यादा रोल प्ले कर लेती है या कितना कम रोल प्ले करती है ये दवाइयां लेने के बाद? थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, बात ऐसा है कि बगैर मेहनत किए मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर बैलेंस डाइट रहेगी, आप डेली जो कैलोरीज आपने इंटेक की है वो अगर आप बर्न करेंगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
एक टाइम बीइंग आपको 2-3-4 किलो मिल जाएगा रिजल्ट, उसके बाद क्या होगा। और बगैर मेहनत किए एटलीस्ट फिटनेस तो हासिल नहीं होगा, है ना। हमारे यहाँ का बॉडी टाइप सबका इंडियंस का ऐसा है, क्योंकि बचपन से हमने तली हुई चीजें इतनी खाई हैं और वर्कआउट पर इतना ध्यान नहीं दिया है, और मैक्सिमम लोग हमारे वेजिटेरियन भी हैं। तो मेरे हिसाब से अगर बैलेंस डाइट है और आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा करना है, आप हफ्ते में 3 बार भी करते हैं, आप आधा पौना घंटा भी अगर टेक्निकली अच्छा करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप को रिजल्ट आएंगे और वो कंसिस्टेंट रहेंगे। ये नहीं कि आपने छोड़ा तो फिर फट से आपका वेट बढ़ जाएगा। लोग बहुत फास्ट में भूखे रहते हैं, कार्डियो करते हैं, बहुत जल्दी वेट उतार लेते हैं, स्किन ढीला हो जाता है। एक बार स्किन ढीला हो तो कभी टाइट नहीं होता मेरे हिसाब से। तो इसकी कोई रेमेडी एज सच नहीं है। इसके पास में भी बहुत सारी चीजें आई कि आप पतले हो जाएंगे, आपको आपका फैट बर्न हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप मसल लॉस ही करते हैं। ओज़ेम्पिक अच्छा होगा, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, अभी इसके बारे में इट्स टू अर्ली टू से। एंड अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओज़ेम्पिक भी ले रहे हैं, तो जो रिजल्ट आप सोच रहे हैं वो ऑफ कोर्स आ सकते हैं, लेकिन ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा। हर किसी का बॉडी अलग होता है, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। आपके बॉडी में कितनी मसल है, मसल मास कितना है, आपका मेटाबॉलिज्म मसल पे ही डिपेंड करता है। अगर आपके बॉडी में अच्छा मसल मास है तो आपने जो खाना खाया है वो इजीली बर्न आउट हो जाएगा। तो दोनों चीज ध्यान में रखते हुए एक एक्सपर्ट की अंडर सुपरविजन अगर आप ये लेते हैं विथ प्रॉपर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट, तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नहीं तो मेरे हिसाब से आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, और फिर जब आप छोड़ेंगे फिर वजन बढ़ जाएगा। एक तो मेरे लोग हैं जो ले रहे हैं, वो कंफ्यूज है कि सर 1-2-3 किलो कम हुआ, अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी इस सिनेरियो में हम लोग क्या कहेंगे कि कितना अच्छा है, कितना खराब है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग फॉर मी। राइट। डॉक्टर नेहा, अब मैं समझना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाइयां ले रही हैं, वो अगर इस तरह की दवाइयां ले तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, जब भी ये दवाई लें किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही लें, इसको रैंडमली ओवर द काउंटर की तरह ना लें। जब हम ऑलरेडी किसी को दवाई चल रही है लाइक एंटी डिप्रेशन और एंटी साइकोटिक, देयर इज अ सिग्निफिकेंट वेट गेन का एक साइड इफेक्ट होता है जो सब में नहीं होता, पर जिनके अंदर होता है उसके कारण क्या होता है, लोग दवाई लेना छोड़ देते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में यस, अगर कोई एंटी ओबेसिटी ड्रग है जो आप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट ले रहे हैं, इट कैन हेल्प यू सो दैट यू आर मोर कंप्लायंट विद योर मेडिसिन विच यू नीड। इसके 3 तरीके के, जैसे मैंने बोला कि इट इज नॉट अ डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट लेयर्ड लिंक है। जैसे कि कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, जैसे कि उज्ज्वला जी ने भी बताया, इट इज एक्चुअली GLP-1, सो इट एक्ट्स ऑन ब्रेन ऑल्सो, नॉट ओनली ऑन द गट। भूख भी कम करता है, बट इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेज योर रिवॉर्ड सिस्टम पाथवेज एंड ऑल्सो इंसुलिन सेंसिटिविटी क्योंकि बढ़ाता है, तो इन्फ्लेमेशन ओवरऑल बॉडी की कम होती है। एंड डिप्रेशन इज ऑल्सो लिंक टू inflammation nowadays, and it also changes the dopamine functioning also. So overall, not only this is the biological part which Ozempic plays with, the other is psychological boost. आपकी अगर वेट कम हो रही है और आपको बेटर उससे फील होगा, जो लोगों को बॉडी में इश्यूज हैं, तो yes, they can feel better about it. एंड ऑल्सो सम सोशल फैक्टर्स कि आप कुछ लोग सोशली विड्रॉन होने लग जाते हैं। जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो बॉडी एक मोड में चली जाती है, सर्वाइवल मोड में। तो आपको वीकनेस, फैटीग, आपको सोशल विड्रॉल, एपैथी, मोटिवेशन, ये सारी चीजें होती है। इस ड्रग से अगर वेट कम होता है, सेल्फ एस्टीम बेटर होती है, पीपल वांट टू मीट अदर पीपल, दे आर बेटर सोशली, दे आर बेटर साइकोलॉजिकली, तो यस, इट कैन हेल्प। बट मेरी यही सलाह रहेगी कि इसको कभी भी ओवर द काउंटर ना लें। ओबेसिटी एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, उसको समझते हुए इसका यूज करें, ना कि रैंडमली एनी पर्सन इज गोइंग कि मैं मोटा हूं तो मुझे ये ड्रग हेल्प करेगी। इट ओनली हेल्प्स वेयर देयर इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन गोइंग ऑन इन द बॉडी। डॉक्टर नेहा, एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है, वो ये है कि जिस मेंटल बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं, जो दवाई चलते बूस्ट होगा, मान लीजिए किसी ने अगर दवाई खाना बंद कर दिया,
तो देखिए वेट शायद पुट ऑन हो ना हो, विड्रॉल सिम्टम शुरू होगा तो उससे क्या मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम होगी? विड्रॉल सिम्टम किस चीज के? दवाई के ही। देखो, दवाई लेने स्ट्रेस इटसेल्फ ऑब्वियसली बढ़ाता है, स्ट्रेस डिप्रेशन भी कॉज करता है। अगर हम एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं और उसके कारण जो मोटापा है वो हम अगर एंटी ओबेसिटी ड्रग से कम कर रहे हैं, तो हमें एंटी डिप्रेसेंट साथ साथ बंद नहीं करना है जस्ट बिकॉज वी थिंक कि अभी वो अच्छा फील करने लग गए हैं। वो अच्छा फील करने लग गए हैं, वो उनकी डिजीज पे डिपेंड करेगा। सिर्फ ओबेसिटी कम करने से अच्छा फील करना कंट्रोवर्शियल है। तो मतलब कोई मेंटल हेल्थ की दिक्कत नहीं होगी, हम ये भी समझ सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हो जाए, बिकॉज दवाई आपको काफी हद तक फील गुड करा रही थी। हाँ, यस, अगर उनका साइकोलॉजिकल एस्टीम, जो सेल्फ एस्टीम लिंक्ड है उनके ओबेसिटी से, तो दे कैन बिकम स्ट्रेस्ड। डिप्रेशन इटसेल्फ में एक अलग डायग्नोसिस है। इट इज नॉट ओनली लिंक टू योर वेट और योर बॉडी इमेज, तो उसमें काफी सारी चीजें आती हैं। तो यस, अगर ओज़ेम्पिक बंद करने से वेट गेन वापस होने लगता है तो यस, द चांसेस आर देयर कि डिप्रेशन फिर से आ जाए। उज्ज्वला, ये दवाइयां बंद करने से वापस से वेट गेन शुरू हो जाएगा और वापस से जो आपका शरीर दवाइयों लेने से पहले था वो सब वापस हो जाएगा? उज्ज्वला, डेफिनेटली जब मेडिकेशन बंद होगी तो धीरे धीरे वेट गेन होना शुरू हो सकता है। इफ द पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंप्लेसेंसी आ जाती है मेंटली, लोगों को लगता है कि ठीक है, नाउ दिस ड्रग इज हेल्पिंग मी, तो मैं अपने जो डाइटरी और एक्सरसाइज एफर्ट्स ले रही थी, जैसे क्लाइंट का मैंने एग्जांपल बताया, फर्स्ट 15 days शी वाज फैबुलस विद हर डाइट एक्सरसाइज रिजीम। जैसे उनको समझ में आया कि अच्छा जरूरत से ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, जिसमें कि उनको एफर्ट बहुत नहीं करना पड़ा, एक्सरसाइज आई थिंक शी डिड नॉट डू मच, डाइटरी कंट्रोल वाज गुड, बट जैसे ही उनका नेक्स्ट सेट ऑफ 15 days चालू था तो शी रिड्यूस हर एफर्ट्स टुवर्ड्स इवन कंट्रोलिंग द डाइट, बिकॉज वो पूरी तरह से दवाई के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। तो जैसे दवाई बंद होगी तो क्या होगा, तो वजन तो वापस बढ़ना ही है, राइट। सो इसीलिए जब ये मेडिकेशन ली जाती है तो लोगों को डाइट लाइफस्टाइल पे फोकस करना ही है। इनफैक्ट इसके साथ में मेडिटेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज जैसे डॉक्टर नेहा ने भी बताया कि फील गुड फैक्टर होगा ही इवेंचुअली, राइट। सो दवाई का एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट ये भी है कि इट हेल्प्स इन एलिवेटिंग वंस मूड। तो जब दवाई बंद होगी तो मेंटल हेल्थ भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होने लगेगी, एंड उसकी वजह से वाइल दे आर ऑन द दिस मेडिकेशन ओज़ेम्पिक ले रहे हैं, तो उस टाइम पे उनको मेडिटेशंस और अपने बॉडी इमेज के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना है, जिससे कि जैसे ही दवाई ऑफ होती है तो वेट तो बढ़ना शुरू होगा ही। इफ दे डोंट कंटिन्यू विद द डाइट एंड एक्सरसाइज, इफ दे आर नॉट यूज टू, उन्होंने अपने आप को आदत नहीं डाली डाइट और एक्सरसाइज के लिए, तो डेफिनेटली वजन बढ़ेगा। मेंटली ऑल्सो दे स्टार्ट फीलिंग लो, दे विल नॉट फील सो गुड अबाउट देमसेल्व्स, और पूरा जो उन्होंने एफर्ट किया था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना उन्होंने वजन कम किया था वो वापस धीरे धीरे आने लगता है, विच कैन बी वेरी डिसहार्टनिंग। उनको बहुत बुरा लग सकता है, वो अगेन एक क्लोज शेल में जा सकते हैं, उनको सोशल एंजाइटी होने लगेगी कि वजन कम किया अब वापस बढ़ने लगा है। सो बट एफर्ट करने की क्योंकि आदत नहीं थी तो वहां पर उनको शायद प्रॉब्लम आ सकता है। बट फॉर पीपल जिन्होंने पूरी तरह से डाइट लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए मेडिकेशन ली है, उनके चांसेस वेट गेन के इतने ज्यादा नहीं होंगे जितने जिन लोगों ने सिर्फ मेडिकेशन को अपना प्रायोरिटी रखा था। सत्यजीत, अभी तो दवाइयां जो हैं आपको आपकी ब्रेन को मैसेज देती हैं कि आपने इनफ खाना खा लिया, ये बेसिकली आपकी एपेटाइट कम करती हैं, जो हमें समझ में आ गया है, ठीक है। सत्यजीत, अगर एपेटाइट कम हो जाएगी और ऐसे में अगर कोई जिम जाए तो उसके पास तो स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, स्ट्रेंथ वर्कआउट करने के लिए, वेट उठाने के लिए, तो जो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है वर्कआउट का जो आपके बॉडी पर होना चाहिए वो तो होगा नहीं, डेफिशिएंसीज अलग हो जाएंगी आपके अंदर। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अगर आप अच्छा बैलेंस डाइट नहीं रहेगा तो आप फैट की बारी तो बाद में आएगी, पहले आप मसल लूज करेंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है मसल बनाना। और मसल एक बार लूज करना आपने चालू किया है तो वो मजा ही नहीं आएगा, आप वैसा कभी बॉडी, सपनों वाली बॉडी कभी बना ही नहीं पाएंगे। तो मसल इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका बॉडी का जैसे अकाउंट में पैसे नहीं हो वैसा सीन है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हो आप क्या स्पेंड करेंगे? अगर आपकी बॉडी में मसल नहीं होगी तो आप कैसे लाइफ जी पाएंगे अच्छे से?
तो मसल इज द मेन प्राइम थिंग कि मसल गेन पे ही ध्यान देना चाहिए, और बैलेंस डाइट जब तक नहीं रहेगा आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप कितना भी ट्राई कर लें, आप कुछ भी ले लें, तो वही बात आ गई कि जब जाके आप उल्टा नेगेटिव में जा रहे हैं। अगर आप बैलेंस डाइट पे नहीं है और आप स्टार्व कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरा वजन कम हो जाए, हाँ वेइंग स्केल पे कुछ कम जरूर होगा, लेकिन वो मसल वेट रहेगा, वो वाटर वेट रहेगा। फैट की बारी तो बहुत बाद में आएगी, और एक बार स्किन ढीला होना चालू हुआ ना, वो कभी टाइट नहीं होता। आप कुछ भी लाइफ में कर लें, वो कर्स है एक तरह से, तो आप स्लोली स्टेडीली अपने गोल की तरफ बढ़ें, जिसको 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। जल्दी बिल्कुल नहीं मचाएं। आप ये ओज़ेम्पिक जैसी ड्रग्स का फायदा जरूर ले सकते हैं, फायदा नहीं, आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बगैर एक्सरसाइज के, बगैर डाइट के, वो मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड एवरीथिंग इज लाइक आप लॉस में रहेंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो बेटर यही है कि आप अच्छा एक्सरसाइज समझ के करें, आप डाइट पे ध्यान दें, और रिजल्ट्स आपको हर हफ्ते दिखेंगे अगर आप ये 2 चीज का ध्यान रख रहे हैं तो। चलिए, मैं शो के आखिरी पड़ाव पर आ चुकी हूं, और इस आखिरी पड़ाव में आप तीनों से एक ही सवाल है कि अगर किसी को वेट लॉस वाली जो ट्रेंडी दवाएं हैं, इंजेक्शंस हैं, वो लेने हो तो किन सूरतों में लो, किन वजहों से लो हो। डॉक्टर नेहा, आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। इन अ नटशेल में यही बोलूंगी कि ये आपके एक एडजुवेंट थेरेपी है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपका वेट मॉर्बिड ओबेसिटी तक नहीं है तो आपको ये ड्रग्स अवॉइड करने चाहिए, और इसका फैसला आपको अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या आपके साइकेट्रिस्ट जो कि आपको दवाई ऐसी दे रहे हैं जिसके कारण बढ़ रहा है, उस पर छोड़ना चाहिए, ना कि आपको एक फैंसी ड्रम दे के या एक मैजिक पिल समझ के लेना चाहिए। इट शुड बी अ मेडिकल डायग्नोसिस करके ही इस दवा को शुरू करें। ये एड ऑन थेरेपी है, लेकिन डाइट, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, इसकी इम्पोर्टेंस कम कभी नहीं होगी। स्लो एंड स्टडी आपको वेट लॉस करना है। ये सिर्फ मॉर्बिड ओबेसिटी जो बाकी चीजों से ठीक हो ही नहीं पा रही, तो ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट है बिफोर सर्जरी। चलिए, लास्ट रिजॉर्ट है बिफोर सर्जरी। उज्ज्वला, आप क्या कहेंगी? अगर किसी को इमीडिएट एक्शन लेना है और उनको वो मोमेंटम अंदर से नहीं आ रहा है, लोगों ने एफर्ट किया या फिर उन्होंने बहुत क्रैश डाइटिंग की, तो कभी बैलेंस डाइट वाला अप्रोच ही नहीं लिया, बिकॉज काफी लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट्स, मिसकंसेप्शंस हैं रिगार्डिंग इवन डाइट, कि अगर मैं बहुत कम खाती हूँ, वेरी लो कैलोरी डाइट्स ऑफ 500-600 कैलोरीज खाती हूँ तो ही वजन कम होता है, एंड दैट इज द परफेक्ट डाइट। बट एक्चुअली जैसे मिस्टर सत्यजीत ने भी बोला, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट बैलेंस डाइट। तो कोई अगर बैलेंस डाइट करते करते भी उनको लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी, और मेरे को पुश नहीं मिल रहा है, तो यू कैन स्टार्ट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट we need to understand कि to take these medications, the basic guideline is not weight loss. It's not a weight loss pill. It's ideally to be taken to control blood sugar. Semaglutide is supposed to be indicated only जब diabetes हो, right? But आजकल लोग इसको weight loss के लिए भी ले रहे हैं। तो जब आपको लगता है आपको एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर डाइट, लाइफस्टाइल, तब आप इसको इंक्लूड करें, और इस तरीके से इंक्लूड करें जहां आपको मालूम है कि आगे इसका साथ छोड़ना है, और उसको सिर्फ बांधने के लिए, अपने आप को उस सिस्टम में बांधने के लिए जहां आपको डाइट, एक्सरसाइज को फॉलो करना है, उसमें आप इस मेडिकेशन की हेल्प ले रहे हो, और धीरे धीरे इसको टेपर ऑफ करोगे, तब जाके ये लेना एक आई थिंक पॉजिटिव इम्पैक्ट या एडवाइस दे सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंगली डिपेंडेंट ऑन इट, नॉट रियली एडवाइसेबल। ओके, सत्यजीत, आप क्या कहेंगे? तो उज्ज्वला जी ने कहा वो परफेक्ट है। देखिए, मेरे हिसाब से ऐसी कोई ड्रग, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपको वेट लॉस देगी। हाँ, आपको टेम्पररी 1-2-3 किलो देगी, आप जहां छोड़ेंगे आप 3 से 4 किलो बढ़ा के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी कोई रेमेडी नहीं है। आप 1 साल दीजिए अपने आप को, आप अच्छे से ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए, आप सिर्फ बैलेंस डाइट का ध्यान दें कि अगर इतनी कैलोरीज लग रही है तो मैं 200-300 कम करूंगा, तो आपको 1-2-3 महीने में दिखेगा, जिसमें आप मसल लॉस नहीं करेंगे और आपका स्किन सैगी नहीं होगा, स्किन ढीला नहीं होगा। आप ऊपर से कपड़े में आप एक बार को अच्छे लगेंगे, लेकिन जब आप अपने आप को देखेंगे आपको मजा नहीं आएगा बॉडी में, तो क्या काम का। और वो चीज क्या काम की जो आपका साथ छोड़ दे 1-2-3 महीने के बाद।
तो आप नेचुरली जितना अच्छे से कर पाए, अपने डाइट को समझें, बॉडी को समझें और अच्छे से वर्कआउट करिए। ये नहीं कि घंटों जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं आप। जल्दी कुछ नहीं होता है, देयर इज नो शॉर्टकट। आप 6 महीने, साल भर, 8 महीने का एक गोल बनाइए, तो ही आप अच्छे से रह पाएंगे, क्योंकि आपको आगे तक का सोचना है। 70, 80, 90 साल जीने वाले हैं आप, वो भी सोचना है आपको। ये टाइम बीइंग अच्छा दिखने से, और अच्छा दिख भी नहीं रहे हैं आप, तो कोई हेल्प नहीं है। आपको सिर्फ वर्कआउट पे और अपने डाइट पे ही ध्यान देना पड़ेगा। एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, चीज को समझना पड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छे से समझें, अच्छे से हेल्दीली आगे बढ़ें। यही मेरा आपको एक मैसेज है जो सबको मैं देना चाहता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर क्विक फिक्सेस और शॉर्टकट का कोई भी तरीका आपके लिए सही नहीं हो सकता है। खासतौर से जब बात आपकी सेहत की है और आपकी मेंटल हेल्थ की है, फोकस करना होगा सस्टेनेबिलिटी पर। आपको लंबी अवधि में, लॉन्ग टर्म में कैसे फायदा मिल सकता है, डिसिप्लिन आपको यहाँ पर अपनाना होगा। और किसी भी चीज पर निर्भरता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उससे आपको शॉर्ट टर्म में तो दिख रहा होगा फायदा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको हो जाए नुकसान। इसी मैसेज के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। मुझे भी इजाजत दे। नमस्कार।